जो उनकी छवि रही है, जो उनकी राजनीतिक कवाई रही है, जो संसदीय जीवन रहा है, और नीतीश कुमार जिसके कारण जाने जाते थे, ठीक है जी, तो सचमुच उनकी छवि को तो नुकसान हुआ है। राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जी जी जी, तब उनकी जैसी प्रतिक्रिया आई, जी, जो कुछ उन्होंने कहा है, वो तो एक तरह से कहिए कि महागठबंधन में ही इसको लेकर एक खींचतान घमासान हो गया है। अब राजद से ये मांग उठे एक तरह से कि आप अब कुर्सी छोड़िए, जी जी जी, इसको यही कहेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है? देखिए, सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। आपको मालूम है कि बीते कुछ दिनों से सीएम नीतीश कुमार अपने अलग अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आपको याद होगा कि विधान सभा में भी और विधान परिषद में भी जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि हंगामा खड़ा हो गया था। और अब आपको मालूम है कि पटना के वेटनरी ग्राउंड में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां भी उन्होंने महिला एंकर के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि एक बार फिर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी, आपने भी वो वायरल होता हुआ वीडियो जरूर देखा होगा, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अंदाज को, इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो सहज भी था, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। जो उनकी पद और गरिमा है जी। अब वो कुछ ऐसा भी आपने अपनी भूमिका में कुछ बातें बता दी जी 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 जी, कि विधानसभा में उन्होंने क्या कहा और विधान परिषद में क्या कहा। फिर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर क्या टिप्पणी की। मेरी तो टिप्पणी थी यही कि जो जीतनराम मांझी पर की थी बड़ा अशिष्ट, उसको आचरण कहेंगे। बिल्कुल जी। और मुख्यमंत्री ने जो यौन शिक्षा के हिसाब से जो बातें की थी, तो किसी के समझ से परे है इस तरह की बात उनसे। तो जो उनकी छवि रही है, जो उनकी राजनीतिक कवाई रही है, जो संसदीय जीवन रहा है, और नीतीश कुमार जिसके कारण जाने जाते थे, ठीक है जी, तो सचमुच उनकी छवि को तो नुकसान हुआ है। छवि को नुकसान हुआ है। अब फिर इधर जो कल की घटना आपने बताई, कल वेटनरी कॉलेज में फंक्शन था, बिल्कुल। और स्वाभाविक रूप से कोई एंकरिंग करता है या एंकरिंग करती है, तो जो आगत अतिथि होते हैं उनके स्वागत करती है या करते हैं। और उसमें मुख्यमंत्री ने उस मंच के पास जहां वो वेलकम कर रही थी, वहां जाकर उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि आपका भी स्वागत है। बिल्कुल। वो लोग हैरान हो गए और वो 12 सेकेंड का वीडियो वायरल हो गया। अब लोग फिर इसको उसी अंदाज में जो दो अभी घटना हाल की हुई थी, इस रूप में लोगों देखने लगे। तो मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों से बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुखिया हैं, सूबे के मुखिया हैं, सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार, इस तरह का जेस्चर शोभा देता है कि नहीं शोभा देता है, या फिर इसे बेमतलब की हवा दी जा रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कुछ कर देते हैं तभी तो लोग हवा देने लगते हैं। अब तो मैं देखा कि जदयू के राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जी, तब उनकी जैसी प्रतिक्रिया आई, जो कुछ उन्होंने कहा है, वो तो एक तरह से कहिए कि महागठबंधन में ही इसको लेकर एक खींचतान घमासान हो गया है। अब आज तो एक और मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री एक तरह से बीमार हो गए हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बात अब होने लग गई है। उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री इस तरह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, यही कहा, मुख्यमंत्री को ऐसी चीज से क्यों इसका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? अब तो क्या मैं कहूँ, मुझे हैरानी होती है। नीतीश जी की छवि कुछ दूसरी है। आप लोग तो काफी पुराने पत्रकार हैं, आप लोगों ने मुख्यमंत्री को उस वक्त भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं, बहुत बदल गए हैं मुख्यमंत्री। अब ये सब जो कुछ आप बता रहे हैं, एक्शन जो होता है उनका, एक्शन नहीं ओवर एक्शन हो जाता है। तो अब इसको अब कल ही उनको स्वागत करने की क्या जरूरत है? जी। अब वो एंकर को ही स्वागत कर ले कि आपका भी स्वागत है, तभी तो बात वहाँ सभी लोग हैरान हो गए। मुख्यमंत्री जी को अब तो आप ही जवाब दे सकती हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि क्या हो गया है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यही कर सकता हूँ। ये उनके पद और गरिमा का अनुरूप नहीं है, मैं यही कर सकता हूँ। देखिए, एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई राजनेता कहीं किसी सभा में जाता है, किसी बच्चों को
गोद में उठा लेता है, उसको प्यार स्नेह देता है, एक दूसरा भाव है। तो वो मुख्यमंत्री जी कुछ इस ढंग से अब एंकरिंग करने वाली को या करने वाले को स्वागत करने चले जाएं, इसको क्या साफ कहा उन्होंने कि हमारा नहीं आपका अभिनंदन। हाँ बिल्कुल, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत। जी जी जी। अब तो नहीं करना चाहिए, नहीं हम तो करना चाहिए। अच्छा, अब हम दोबारा उस ट्वीट पर जाएंगे जिसका जिक्र आपने शुरू में ही कर दिया। सुनील सिंह कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का। पहले ट्वीट पर जाएंगे, उन्होंने साफ कहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है, जो मनोदशा है वो दिन दूर नहीं है कि जब भविष्य में मंच से ही लाइव देखने को मिलेगा। अब तो ये यदि वो जिस एंगल से देख रहे हैं उसमें क्या कहा जाए, कुछ जिस ढंग की बातें हो रही है, मुख्यमंत्री जैसा कुछ कर जा रहे हैं, तो जो वो फोर्सी कर रहे हैं इसमें मैं कैसे कहूँगा कि उनको ऐसा फोर्सी नहीं करना चाहिए। वो तो एक बात जो कह रहे हैं, अभी तो मैंने देखा एक मीटिंग में बाजू में अधिकारी थे उनके, एक मीटिंग में भी मैंने देखा, और एक मंत्री थे उनके मंत्री सहयोगी, वो मना कर रहे थे, हो गया सर अब मीडिया से अब हो गई बात मत कीजिए। अच्छा, अब तो उनको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। बिल्कुल, मतलब मीडिया से भी बात करने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए अब कुछ जो मैंने अब क्या प्रतिक्रिया दें इस पर, कुछ मैंने हैरानी होती है, मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये भी देखने वाली बात है कि सुनील सिंह इशारे में नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा इतना स्पष्ट करते हैं, इतना साफ करते हैं कि बिना नाम लिए पता चल जाता है कि तंज किस पर कसा है। एक और बात उन्होंने कह दी है, उन्होंने आर्टिकल 191B का हवाला दिया है और साफ कहा है कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं बना रह सकता है। ये भी कौन बोल रहा है? राजद का MLC बोल रहा है। बिल्कुल, देखिए सुनील सिंह बोल रहे हैं, मुंह बोले भाई है राबड़ी देवी के, वही कह रहे हैं। तो सीधा नीतीश कुमार पर हमला है। अब उन्होंने फोटो भी क्लिक किया। हाँ, तो भी तो बात अब यही है, मैंने कहा कि अब राजद से ये मांग उठे एक तरह से कि आप अब कुर्सी छोड़िए। जी जी जी, इसको यही कहेंगे, बिल्कुल जी। कुछ चीजें ऐसी हो रही है, क्यों हैरानी भरी बात मैं यही कह सकता हूँ। हैरानी भरी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुनील सिंह कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कटाक्ष कसने का, तंज कसने का, क्या लगता है इतने मतलब खुले में बेबाकी से कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसका आशीर्वाद प्राप्त है? बिना आशीर्वाद प्राप्त हुए लालू, देखिए वो लालू जी के करीब हैं, राबड़ी देवी, आप तो खुद ही आपने जानकारी दी, मुंह बोले भाई कि मुंह बोले भाई हैं, वो राखी बांधती हैं राबड़ी जी। और विधान परिषद में भी जब वो सत्ता में साथ नहीं हुए थे तो बड़ा तीखा और बड़ा सीधा हमला किया करते थे, क्वेश्चन से भी बहुत असहज होते थे मुख्यमंत्री परिषद में। वो तो कई बार मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है कि किस ढंग से सुनील सिंह ने बातें उठाई और सरकार को एक्सपोज करते थे, सरकार को निशाने पर लेते थे, और साथ में आ गए तो उनका वो सिलसिला थमा नहीं। आपने देखा अभी विश्वमान भवन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दफ्तर था, पहले वो हट गया है, अब बोर्ड लगा था। अब उस पर भी जो ट्वीट आया, मुख्यमंत्री शायद उधर कोई फंक्शन में गए थे, उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि अब यहाँ ऑफिस नहीं है तो बोर्ड क्यों टंगा है, हटाने की बात की, और फिर उसको तुरंत तत्काल जिला प्रशासन ने हटाया। उस पर भी प्रतिक्रिया आई, बड़ा गजब प्रतिक्रिया थी। तो सुनील सिंह तो कोई हमला करने से कभी बाज ही नहीं आते हैं, सीधे नीतीश कुमार हमला करते हैं। तो क्या लगता है उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? अब देखिए, ये तो अब लालू जी बता सकते हैं एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं मना करते हैं। क्योंकि वो सूबे के मुखिया के बारे में ये बातें कह रहे हैं, महागठबंधन की सरकार है। हाँ, तो अभी तो क्यों एक्शन नहीं होता है, तो हमको लगता है कि राजद को लोग को भी सूट करता होगा, तभी तो ये करता होगा, राजद को भी इस तरह की टिप्पणी सूट करती है। तो क्या हम इसे ऐसे देखें कि आरजेडी और जेडीयू में ठीक तो नहीं है सब? नहीं, देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये परोक्ष रूप से दबाव है नीतीश कुमार पर अब हो रहा है। कि भैया आप कुर्सी छोड़िए, नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है तेजस्वी यादव को, आज बहुत दिन बाद जो है एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अभी चर्चाएं तो ये भी थी कि राहुल गांधी ने फोन पर बात की और उसके बाद फौरन मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। हाँ, तो अब देखिए, अब तो अभी चुनाव का समय है, अब इसी सरकार में है, सत्तारूढ़ गठबंधन है, और डिप्टी सीएम को तो बुलाना चाहिए, अच्छी बात है। अभी तो कई मीटिंग, कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई क्या फैसला होना, कोई फैसला नहीं होना है, ऐसा कुछ। अब बुलाया है तो अच्छी बात है। अभी लेकिन आप ये मानते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है? सुनील सिंह के बयान को आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल। सुनील सिंह के बयान को अब जो कुछ कह रहे हैं इस पर, इसको आप क्या कहें? परोक्ष रूप से दबाव ही है ना, दबाव ही है, तो इसको हम इस रूप में देखते हैं। चलिए,
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए इशारों में इन्होंने भी बता दिया है कि दबाव तो बनाया ही जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।